गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ सरिता सलाथिया। आज हिंदी का विषय है अलंकार। आज हम पढ़ेंगे कि अलंकार का क्या अर्थ है, अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, इनका भाषा में क्यों प्रयोग किया जाता है, इसके प्रयोग से भाषा में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो देखिए, आज हम जानेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या है। अलंकार का अर्थ है आभूषण, गहना। तो बच्चों, आप सोचोगे कि भाषा में आभूषण व गहनों की क्या महत्ता है, क्या मायने हैं। तो मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि जिस प्रकार एक नारी अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषणों व गहने का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार एक कवि अपने काव्य व कविता में सौंदर्य लाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। अलंकार कविता में सुंदरता लाते हैं। अगर हम व्याकरण के माध्यम से अलंकार को लिखेंगे तो बच्चों, इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। तत्व का क्या अर्थ है? तत्व का अर्थ होता है बच्चों माध्यम, या जिस तरीके से हम अपनी कविता में चमत्कार लाते हैं। तो जो कवि है शब्द और अर्थ के माध्यम से कविता में सुंदरता लाता है। तो इस प्रकार अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार में कवि शब्दों के माध्यम से कविता में चमत्कार लाता है और अर्थालंकार में कवि अर्थों के माध्यम से अपनी कविता में चमत्कार लाता है, अर्थात अपनी कविताओं में सुंदरता लाता है। शब्द के माध्यम से कविता में वृद्धि, इसमें कवि एक ही शब्द को बार बार लिखता है, अर्थात एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, जिससे कि उसकी जो कविता है उसमें सुंदरता आती है। कई बार कवि एक ही शब्द को बार बार लिखकर उसका अलग अलग अर्थ बताता है, इसमें शब्दों से कविता में सौंदर्य आता है। तो इस तरह हमने देखा बच्चों कि शब्दों के माध्यम से कवि जो है अपनी कविता में सुंदरता लाता है। तो दूसरा प्रकार है अर्थालंकार, अर्थात जब कवि अर्थ के माध्यम से कविता में सुंदरता लाता है तो हम उसे शब्दालंकार कहते हैं। तो इस तरह हमने बच्चों देखा कि दो प्रकार के हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं दो प्रकार। इसमें शब्दालंकार के अंतर्गत तीन अलंकार हमारे आते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। तो बच्चों, सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो अनुप्रास अलंकार में काव्य में वर्णों की बारंबार आवृत्ति होती है, अर्थात पुनरावृत्ति होती है, उसको बार बार दोहराया जाता है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको समझाऊंगी। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुशाये। इसमें तरनी में त है, तनुजा में त है, तट, तमाल, तरुवर सब में त की आवृत्ति है, अर्थात इसमें त वर्ण की आवृत्ति होने से शब्दों में सौंदर्य की वृद्धि हुई है, इसलिए हम इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं, क्योंकि इसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। दूसरा मैया मैं नाही माखन खाए हो, इसमें म वर्ण की आवृत्ति होने से पंक्ति में सौंदर्य आया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत से कवियों ने अपनी कविताओं में अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया है। एक कवि रत्नाकर जी हैं, जिनकी कविताओं में हमें अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति
मिलेगी, अलंकार का उपयोग हमें मिलेगा। और हमारे प्राचीन कवि सूरदास, तुलसी आदि प्राचीन कवियों ने भी इसका प्रयोग किया है। जैसे कि तुलसीदास ने रामचंद्र जी की छवि का वर्णन बड़े ही अच्छे ढंग से किया है, बाल वर्णन का, और सूरदास जी ने कृष्ण जी के बाल वर्णन का बड़ा ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्राचीन काल के कवियों ने भी इन अलंकारों का प्रयोग किया है। तो बच्चों, तीसरा देखो उदाहरण, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें आपने देखा च वर्ण की आवृत्ति है, चारू चंद्र चंचल, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो संक्षेप में हम कहेंगे कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात वर्ण को बार बार दोहराया जाता है। तो इसके बाद दूसरा अलंकार यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक शब्द की वार वार आवृत्ति होती है। जैसा कि आपने अनुप्रास अलंकार में पढ़ा कि एक वर्ण की आवृत्ति वार वार होती है, तो यमक अलंकार में एक ही शब्द की वार वार आवृत्ति होती है, परंतु शब्द का जो अर्थ होता है भिन्न होता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे यमक अलंकार होता है। उदाहरण स्वरूप, तो बच्चों आपने देख लिया कि अनुप्रास अलंकार में आपने याद रखना है कि वहाँ वर्ण की आवृत्ति है, और जो यमक अलंकार है इसमें शब्द की आवृत्ति है। तो यमक अलंकार का मैं उदाहरण आपको दूंगी। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अप्रयुक्त पंक्ति में एक ही शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ है। जैसे घटा, पावस ऋतु में आकाश में उमड़ने वाले मेघ अर्थात बादल, काले बादल, उनको भी हम घटा कहते हैं। घटा कम, अतः यमक अलंकार का उदाहरण है। तीसरा, कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाए, बा खाए बोराए, जग या पाए बोराए। तो इसमें आपने देखा कनक कनक की कनक शब्द की बार बार आवृत्ति है, तो ये भी यमक अलंकार के अंतर्गत आएगा। तीसरा उदाहरण, माला फेरत जग मुआ, गया न मन का फेर, कर का मन का ढारी दे, मन का फेर। और चौथा उदाहरण, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी। इसमें भी शब्दों की आवृत्ति हुई है। तो ये सारे आपने उदाहरण देखे बच्चों, ये यमक अलंकार में आएंगे। तो इसके साथ ही मैं आज का आपका ये पाठ समाप्त करती हूँ, और अगली बार हम करेंगे अर्थालंकार, जिसके अंतर्गत आएगा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। तो बच्चों, इसके साथ ही आज मैं आपका ये पाठ आज आपने अलंकारों की परिभाषा क्या है इसके बारे में पढ़ा, इसके भेद कितने हैं, अनुप्रास अलंकार क्या है। तो बच्चों, आपने देखा कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात वर्ण को बार बार दोहराया जाता है, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत रखेंगे। तो दूसरा आपका यमक अलंकार है, जिसमें शब्दों की आवृत्ति होती है। और अगली बार मैं अर्थ अलंकार के साथ फिर मिलूंगी। तब के लिए धन्यवाद।